वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जिस हजरात ने अपने हालचाल नहीं बताए थे कल की कमेंट में, किसी ने भी नहीं बताए थे, शायद से एक आदमी ने बताए थे कि भाई अच्छा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा रखे। और रुपी भाई लिए बताते रहा करो, क्योंकि उसकी जो कमेंट थी वो मेरे यहाँ लगी थी डायरेक्ट कि यार तुम अपने तो हालचाल बताते रहते हो, कभी हमारे भी पूछ लिया करो। तो अब से डेली हम सबसे पहले शुरुआत करा करेंगे आपके हालचाल पूछने की कि भाई कैसे आपके हालचाल हैं। और फार्म की अपडेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट रुको, जस्ट 2 मिनट के बाद हम वापसी आए हैं और फिलहाल फार्म पर सफाई अभियान चालू है। जिस बकरी की डिलीवरी होनी थी हिबा की, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेस्ट कर रही है, तो शायद आज शाम तक उसकी डिलीवरी हो जाए। कल भी हो सकती है। देखिए थोड़ा सा इशू रहता है जब बकरियों का टाइम होता है, क्योंकि 8 तारीख मेरी नोट करी हुई है। अपने घर की बकरियों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वो सामने सामने क्रॉस हो गया, पता लग जाता है कि भाई 8 तारीख को उसका पूरा टाइम हो गया, तो हम उसको एक्स्ट्रा केयर जो देते हैं, उसको देख रेख वो सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ती है, तो इसलिए हम उसकी केयर कर सकते हैं। हम अगर बाहर से बकरी खरीद कर ला रहे हैं मंडी वगैरह से, तो उसमें क्या इशू रहता है ये देख लीजिए। माशाल्लाह फार्म की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी छोटे बच्चे सारे बाहर है, वो अंदर आएंगे, और बड़े वाले बकरे उधर माशाल्लाह खा रहे हैं। मैं बता रहा था कि जो बकरियाँ सपोज करो हम जंगल से खरीद कर लाए या हम लाए मंडियों से खरीद के, क्योंकि मोस्टली लोग मंडी से जानवर खरीद कर लाते हैं, तो उसमें उनको बता दिया जाता है कि भाई 1.5 महीने की या 2 महीने की या 4 महीने की, तो उसमें ना फिक्स नहीं रहता कि कौन सी तारीख है क्या है। तो ऑनर पर डे पूरा रात दिन तो बकरी के पास बैठा नहीं रह सकता। ये चीज़ें लाजमी सी नॉर्मल सी बात है। तो कभी कभी ये नुकसान जो होता है लोगों को, ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनको उनकी बकरी की टाइमिंग नहीं पता होती। तो कोशिश करें मोस्टली जानवर जब खरीदें तो उसकी डिटेल आपको मालूम पड़ी रहे कि आपने फला जगह से जानवर खरीदा था, वो क्या खाता था, किस टाइम की प्रेग्नेंट है, किस टाइम का कौन से बकरे से क्रॉस है, कितने बच्चे देती है, कितना दूध देती है, या पठिया भी खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो एक्सवाइजेड, तो डिटेल भी समझा करो ताकि आपके यहाँ पे जानवर सेट रहे। होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग भुसकी का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग। जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह की मैं बात बता रहा हूँ, यूपी साइड की, क्योंकि यहाँ पर भूस बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। चोकर वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग शायद से इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे। मेरा पर्सनल मानना ये है, भूस किसानी बकरा ख़राब करती है। अब एक जानवर को क्या है कि गुलर के पत्ते खिलाए जाते हैं, हरा चारा खिलाया जाता है, जो कि बेस्ट है। मगर एक जानवर जो कि राजस्थान से आया, जिसने आज तक कभी देखे ही नहीं गुलर के पत्ते या कुछ भी, वो नॉर्मल चारे पे रहा हुआ हरी पत्ती टाइप में, तो उसके लिए वो चीज़ें डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है और वो ख़राब हो जाता है। तो हर चीज़ को जब खरीद कर लाओ तो उसकी सेम डाइट पर रखो और धीरे धीरे अपने यहाँ के वातावरण में मिलाओ। एकदम से उसको वहाँ से उठा के यहाँ पर उसकी डाइट वगैरह सब चेंज कर दोगे तो जानवर ख़राब हो जाएगा। भूसकिसानी मैं क्यों मना करता हूँ, उसका रीज़न यही है कि जितने एक्सपर्ट लोग खिलाते हैं भूसकिसानी, वो कमेंट करके ये बताए कि भूसकिसानी फ़ायदा किस चीज़ में देती है। सिर्फ बकरे का पेट भरने में, और बकरे का पेट हमने भर दिया, जान के लिए कोई चीज़ डाली नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हरा चारा खिलाए ताकि दाना हजम कर सके, और दाना जितना भी खिलाओगे उतना बकरा गेन करेगा, और गेन कराने के लिए बकरे को हजमात अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि हरी पत्ती या हरे चारा ज़्यादा खिलाया करो बकरों को, ताकि बकरा दाना जो खाया हुआ है वो अच्छे से हजम कर सके। मैंने ना एक ट्रिक खेली है। ट्रिक क्या खेली है कि हमारे कुछ बच्चे ना होशियारी दिखा रहे थे हमें। होशियारी ये दिखा रहे थे कि जब भी हम उनको जौ वगैरह डालते थे सुबह के टाइम पे पत्ती में, तो वो जौ ढूंढते थे, पत्ती नहीं खाते थे। तो उनको मालूम है कि डेली उनके लिए पत्ती डलती थी, तो आज क्या करा, सिर्फ पत्ती खिला रहे हैं। और माशाल्लाह ये खा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इसके नीचे कहीं से जौ निकलेगी। और जब ये ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम इनको जौ और पत्ती मिक्स डालेंगे ताकि ये पेट भर सके। वरना ये क्या करते थे, सुबह सबसे पहले लगते थे, फटाफट से जौ खाते थे, फिर बकरों को परेशान करते थे। अभी खाली पत्ती लग रही है और जौ हो रखी सारी। हम अपने बकरों को बाहर निकाल दिया उनको। अब हमने हमारे बकरों को बाहर निकाल दिया। अब हम इनको डालेंगे जौ और एक्स्ट्रा डालेंगे पत्ती, इससे बकरे ज़्यादा खा सकेंगे इंशाल्लाह। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में जौ भी डाल दो थोड़ी सी। बस ठीक। क्या कह रहा है, जिंदा तू हैं, पीपीआर से बाहर आ गया। कैसी तबीयत है तेरी? आराम है तो बता, यहाँ बता कैमरे में देख के सब। वो अब तो बहुत आराम है। अब तो बहुत आराम है। कौन कहाँ फातिया पढ़वाई थी अपनी? पढ़वाई थी। देखो कितनी ड्रिप लगी, 4। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान ठीक है। तो काम का तो लोड नहीं ले सकता अभी यहाँ, हल्का ले सकते, हल्का ले सके ना। सीधा साधा लड़का जैसा आज है ना तू, ऐसा रहना पूरे साल तमीज में, ठीक है? जा आराम कर बैठ के। तबीयत ठीक है ना? सब कुछ, कुछ मसला तो नहीं? चल ठीक है, जा आराम कर ले, बैठ। बोलिए भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बकरी है, उसमें 2 अकेले बच्चे भी हैं। अच्छा,
मगर भाई जैसे पहले दूध बनना है उससे दूध नहीं बनना है भाई। सफाई हो गई उसकी अच्छी पेट की। पेट की बाकी तो मैंने उसे जो क्या नाम है अजवाइन गुड़ पानी जो देते हैं वो गर्म पानी लगे वो पिलाया था, वो गुड़ भी पिलाया था। कंटिन्यू पिलाते रहो उसको, कंटिन्यू पिलाते रहो, उसी से दूध आएगा। सोडा डाल देना उसमें बस। अच्छा सोडा कितना डालना है भाई? 20-25 ग्राम कम से कम। अच्छा भाई कितने दिन तक खिलाना है ये 7 दिन तक के कम से कम, ताकि जानवर अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा तो उसके बाद दूध बनाने लगेगी? वो 2-3 दिन में बनाने लगेगी। स्टार्टिंग में जैसे बकरी ब्याती है ना, तो सफाई की ना होने की वजह से बकरियाँ दूध रोक लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कैल्शियम कंटिन्यू रखना। जी और खाने में उसे कोई पानी दाना दे दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई मैं तो देता हूँ, बाकी लोग बाग मना करते हैं क्योंकि उस टाइम पे कमज़ोर होती है बकरियाँ। बट हमारे यहाँ क्या है कि हम तो दबा के खिलाते हैं। जानवर जो खा रहा हो हरी पत्ती के साथ गेहूँ या चना हम देते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप ये दे रहे हो सोडा वगैरह, अजवाइन और कैल्शियम, लिक्विड डाइट ज़्यादा दो। न्यूरोकाइंड वगैरह का मल्टीविटामिन देना, गुल का बूस्ट देना ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे। तो इससे क्या है कि वो जितनी फ़िलहाल कमज़ोर होगी ना उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अंदर से। माशाल्लाह वैसे बकरी घर की बकरी है, बहुत शानदार है, कमी कोई नहीं है। बच्चे भी इनमें बहुत अच्छे भी नहीं ऐसा होता है, देखो सुनो, ऐसे में जानवर अफेक्टेड होता है। जी जी आप अगर उसको दाना डालोगे, हमारा क्या है कि हम हमारे बकरों में ही बकरियाँ पालते हैं, तो हमारे यहाँ तो बकरियाँ लग के चल जाती है। मगर मैंने देखी आपकी वीडियो में, सब वीडियो देखता हूँ, आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, तो हाँ। मैं देखता हूँ आपको कि आप कैसे खिला दो, कैसे पिला दो। मैं भी वही जैसे आप खिलाते हो वैसे मैं खिलाता हूँ। तो बस कहने का मतलब ये है कि न्यूरोकाइंड, गुल का बूस्ट, कैल्शियम और ये जो आप दे रहे हो, एक हफ्ता ये दोगे तो भी बेहतर है। बाकी अगर अनाज देना चाहो तो हल्का हल्का देना, ताकि बकरी ब्लोट ना बनाए, क्योंकि अगर उन्हें अपारे में आ गई तो आपको नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। चले भाई ठीक है, मैं जाना फिर थोड़ा बहुत कम लोम पत्ती में दे रहा हूँ दाना, तो उसे मिला के लोम पत्ती में दे दो, लोम पत्ती में दे दो तो बेहतर है। जी 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 ठीक है। ठीक है भाई, शुक्रिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने इनको लाइन पे लेके सब कुछ दिखाया था, क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ होती है। हमारे यहाँ भी 2 दिन बाद एक बकरी बच्चे देने वाली है। आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, कुछ नहीं कह सकते। तो डाइट में क्या रखे, तो मेरा मानना ये है कि जब तक के बकरियाँ बिल्कुल अंदर से साफ़ नहीं हो जाने की, तो शायद वो दूध ना बनाए। मोस्टली जानवर 15 दिन के बाद बेहतर दूध बनाता है। वो क्यों? क्योंकि वो साफ़ हो जाती है। तो आप डे 1 से उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें देकर रखो, ताकि वो साफ़ रहे बिल्कुल अंदर से, और वो अच्छे से अच्छा दूध बना सके। और उस टाइम पे उसको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी की। तो जिस चीज़ से उसको एनर्जी आए, जैसे न्यूरोकाइंड मल्टीविटामिन हो गया, अच्छी चीज़ है एनर्जी के लिए, गुल का बूस्ट दे सकते हो, कैल्शियम उसका कंटिन्यू रखो, लिवर टॉनिक कंटिन्यू रखो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये है कि भाई अजवाइन, गुड़, ये जो चलता है, गुड़ का पानी गर्म करके उसमें अजवाइन डालते हैं, सोडा डालते हैं। हर आदमी उसमें अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें डालता है। तो मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मसला है कि हम कुछ बताते हैं, लोग बाग कुछ ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई इसमें ये भी डाल देते तो बेहतर होता। तो आपको जो सूटेबल लगे उसमें दूध के लिए, बकरी को देने के लिए, आप वो दो, कोई मसला नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाहता था कि भाई हमारे फार्म पर हम लोग दाना देते हैं बकरियों को दूसरे तीसरे दिन से। आप लोग एक बार डॉक्टर से रिकमेंड कर ले या अपने यहाँ से एक्सपीरियंस ले ले, क्योंकि मैंने औरों के यहाँ इसके केसेस बिगड़ते हुए देखे हैं। जो हमारे हारून भैया, उनके यहाँ एक बकरी को इस तरह दिक्कत हो गई थी और वो ख़त्म हो गई थी बकरी। तो मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि जिससे आपको नुकसान है। भाई माशाल्लाह काम रह गया 30% और। टोपी रखो, मैं जा रहा फार्म पे, उठा लेना टोपी। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ कंप्लीट हो चुकी है और अब चल रहे हैं फार्म पर पूरे 5 बजे। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का इशू जो था वो ख़त्म हो गया। अब टाइमिंग जो रहने लग गई है हमारे यहाँ की, वो रहने लग गई 4:45 पे असर होती है, ये अज़ान होती है, मतलब कि 4:45 पे असर की जमात हो रही है। और 10-15 मिनट में पढ़ के हम 5 बजे करीबन पूरा फार्म पर पहुँच सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अब दिन घटने लग गया है तो चीज़ें थोड़ी सी भाग दौड़ वाली होगी। 1 महीना टाइमिंग को सेट करने में लग जाता है जब सर्दी आती है, क्योंकि गर्मियों में रेस्ट अच्छा मिल जाता है 12 से 3, और सर्दियों में पता ही नहीं लगता कब 12 बजे और कब 3 बज गए। तो खैर भी चलते हैं फार्म पर और देखते हैं क्या कंडीशन है फार्म की। अब कौन सा बंदा बीमार हुआ है इंसानों में, बकरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। मसाला खिला रहे हैं तब तक मसाले का रिजल्ट है, और जब हमने मसाला बंद कर दिया तो उसका रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। आज आप अपने बकरों को चने पे रखिए। एक नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि आज आप अपने बकरों को चने पर रखिए 3 महीने, और 3 महीने के बाद उसे चने जो हैं वो डाउन कर दीजिए। यानी कि जो आप चने खिला रहे हो वो चने डाउन कर दीजिए। क्या उसका सेम रिजल्ट रहने वाला है? अगर सेम रिजल्ट रहेगा तो आंसर करना। जितने लोगों का क्वेश्चन था उन लोगों के लिए चीज़ ऐसी नहीं होती जो परमानेंट एक ही डाइट ऐसी नहीं होती जिसको सिर्फ 2 दिन देने से पूरे 12 महीने काम करेगी, या 2 महीने देने से 12 महीने काम करेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा खिलाएंगे और जब उसको रोक देंगे तो उसके रिजल्ट भी रुक जाएंगे। इंसानों में भी सेम होता है। हम लोग जो भी प्रोटीन वगैरह लेते हैं, अगर सपोज हम उसको हटा देते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी कमी दिखने लग जाती है। सेम ऐसा ही बकरों के साथ भी होता है। हम अगर उसको मसाला खिला रहे हैं तो वो सेम उसकी ग्रोथ दिखाएगा। जब आप रोक दोगे तो उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे? क्योंकि वो बॉडी में होल्ड नहीं रहता भाई, वो निकलता रहता है
बकरे के यूरिन और मैंगनी के साथ साथ जैसे इंसानों के साथ होता है सेम वैसे बकरों के साथ भी होता है। तो थोड़ा सेंस लगा के काम किया करो, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के क्वेश्चन की दिक्कत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे भाइयों का ये था कि भाई हम 1 महीना खिलाएंगे तो क्या 11 महीने सेम खाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप गेहूँ अगर 1 महीना खिला रहे हो और 11 महीने उसको डाइट ही नहीं दे रहे हो तो शायद वो ग्रो ना करे। तो थोड़ा सा भाई अकल लगाओ, इंशाल्लाह आपको फिर आगे इस तरह की दिक्कत नहीं सुनने को मिलेगी, ना समझने में आपको दिक्कत होगी। दोनों को मालूम पड़ चुका है कि वहाँ पर जो रखे हैं ना वो गेहूँ वगैरह रखे हैं, अब ये बार बार हमें यहाँ पे तंग करेगी। तो इधर के बकरे माशाल्लाह छोटे बकरे सेट है, बड़े बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह सारा का सारा सिस्टम सेट है, सारे बकरे सुकून से खा रहे हैं। आजकल ना एक बड़ी मसला समझ में आ रहा है लोगों के फार्म पर भी कि बकरे लंग कर चल रहे हैं। तो अब जैसे आती हुई सर्दी है ना, आती हुई सर्दियों में बकरों को न्यूरोकाइंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर आप लोग न्यूरोकाइंट का यूज़ नहीं करते, मल्टीविटामिन का करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम और न्यूरोकाइंट ये 2 चीज़ें फ़िलहाल के टाइम पर कंटिन्यू रखना, इतना सर्दी आए उसका रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल जानवरों का जो नर्वाइकल सिस्टम है सर्दियों आते आते थोड़ा सा अप डाउन होता है, जिसमें बकरों को नुकसान हो सकता है, पैरों में लंग आने का या कुछ और भी मसले हो सकते हैं। तो कोशिश करना इस आते हुए मौसम से पहले आप अपने फार्म पर एक तो मेथी का यूज़ करना शुरू कर देना। मेथी बहुत अच्छी चीज़ है, बकरों को खिलाने कितनी है वो आप अपने हिसाब से उसको पिसवा कर भी खिला सकते हैं या फिर उसको नॉर्मल भी खिला सकते हैं या फिर लहसुन खिला सकते हो। लहसुन बहुत बढ़िया चीज़ है जानवर के लिए। हफ्ते में 1 बार लहसुन या दिन में या रात को एक लहसुन की पोथी या पूरे हफ्ते में पूरी की पूरी लहसुन। हम क्या करते हैं कि हम 2-3 दिन में 1 लहसुन अपने बकरों को देते हैं ताकि बकरों का लीवर मजबूत रहे, हार्ट का मसला ना रहे जानवर को, और प्लस उसके खून का दौर अच्छे चलता रहे। जितनी ज़्यादा देसी चीज़ें आप बकरों को खिलाओगे उतना बेहतर आप अपना बकरा बना पाओगे। जब जानवर हैवी वेट जाता है तो उससे पहले उसको बहुत सारी चीज़ें अंदर डालनी पड़ती है ताकि वो संभाल सके खुद को। कहने को आजकल लोग बाग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं कि बड़ा बकरा बनाने के लिए इतना कुछ, लेकिन हकीकत बात ये है कि ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी चीज़ों पे हमेशा फोकस करना भाई लोग, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ों का यूज़ किया करो, जैसे अजवाइन हो गया, हींग हो गया, सोडा हो गया और मेथी बहुत अच्छी चीज़ है। और बकरों के लिए अगर कोई बात करे कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो इस दुनिया में है तो वो सोडा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जानवर अगर पूरे हफ्ते गेहूँ खा रहा है, आप हफ्ते में 1 बार सोडा दे दो तो वो पूरे के पूरे जितना भी गेहूँ होगा उसमें बहुत अच्छी हजमात का काम करेगा। जानवर के पेट के मसले नहीं रहेंगे तो जानवर को कोई भी मसला नहीं रहेगा। मैं मेथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेथी खून पतला करती है, जानवर का नर्वाइकल सिस्टम बना रहता है। लहसुन भी सेम ही काम करती है, हार्ट का काम करती है। आजकल मौसम चेंजेस हो रहे हैं तो लहसुन, मेथी, न्यूरोकाइंट एंड कैल्शियम ये 4 चीज़ें अपने बकरों में लगा कर रखें ताकि आपके जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सर्दियों में अगर बकरा पैर से लंग करने लग गया तो फिर वेट गेन कब कराओगे। आने वाली सर्दी की तैयारी आज से शुरू कर दो। अगर आप लोग सच में अपने बकरों को बहुत अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत भी किया करो, देसी चीज़ें ज़्यादा फोकस किया करो, इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा मत भागा करो। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई मसाला कितना वेट गेन करा देगा। मसाले में टोटली आयुर्वेदिक चीज़ें जुड़ी होती है जो बकरों की इम्यूनिटी अच्छी करती है, बकरों की भूख खोलती है, बकरों का डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है, वो मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट करती है ताकि जानवर को हम हरी पत्ती, गेहूँ जो भी हम खिलाते हैं, XYZ, चने, दाना, सारे दाने वो हजम होते हैं। जानवर ज़्यादा खाता है, जब ज़्यादा खा रहा है, हजम अच्छे से कर रहा है तो इंशाल्लाह वो वेट गेन भी करेगा। लेकिन उसकी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाली जाती जिससे कि बकरों का वेट गेन हो, क्योंकि उसमें हमें एलोपैथ डालना पड़ेगा और एलोपैथ से बकरों को रिएक्शन आते हैं। इंसान को भी एलोपैथ से रिएक्शन है तो बकरों को भी है, सेम सी बात है। हम जानवर की नेचुरल ग्रोथ पर ही काम करते हैं, लेकिन नेचुरल में वो कितना बढ़ सकता है उस पर इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेरी दिखाता रहता हूँ हमारे फार्म की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के टाइम पे हमारे फार्म का जो मसाला है बहुत अच्छे लेवल पर लोग बाग यूज़ कर रहे हैं। पिछले साल के सारे कस्टमर अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है हमारे यहाँ पर, जो मैंने पिछले साल नोटिस किया था, जो बकरों की कुर्बानियाँ भी हुई थी, जिन लोगों ने मसाला खिलाया हुआ था उनका खुद का ये कहना था कि भाई हमारे 80-85 किलो के बकरों में इतना मीट निकल गया, यानी कि 7-8 किलो एक्स्ट्रा मीट निकला है जो हर साल वो करते थे। उसका मेन रीज़न ये है कि मसाला जो है वो नेचुरल है, उससे जानवर जब खा रहा है तो मांस ही बढ़ा रहा है, कोई फैट नहीं बढ़ा रहा, जिससे कि बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जानवर का वेट गेन ऑटोमेटिकली होगा जब आपका बकरा अच्छा खाएगा। एक बकरे पे मेन फोकस रहना चाहिए। आपके फार्म पर 100 जानवर है, 3000 जानवर है या 1 जानवर है, हर एक बकरे को खाने को मिलना चाहिए प्रॉपर। ये बकरों में नहीं खाते, इनको अलग खिला रहे हैं, ये बच्चे ये नहीं खा सकते, उधर वो बच्चे खड़े हैं, उधर वो बच्चे अलग खा रहे हैं। टोटल माशाल्लाह फार्म पर सारा जानवर एक साथ खा रहा है। एक बकरा साथ में ग्रो करेगा। जिसका बजट कुर्बानी में 30,000 का था उसका भी बकरा ग्रो कर रहा है, और जिसका बजट 6 लाख रुपए का है कुर्बानी का उसका भी बकरा ग्रो कर रहा है। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोगों के बकरे फार्म पर पलाई पर रखते हैं या अपने खुद के बकरे रखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि 50 बकरों में से 6-7 बकरे साइड में रहते हैं, बाकी खा लेते हैं।
हर जगह पे ये कहानी होती है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर क्वांटिटी गिने तो 10 बकरों, अगर 100 बकरे हैं, सपोज करो हमारे फार्म पर 70 बकरे हैं, तो 70 बकरों में से हमारे यहाँ पे 10 बकरे ऐसे हैं जो बकरों में मिलके नहीं खाते। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे, हम उनको अलग अलग रखते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी नुकसान भी होता है, कभी पत्ती गिरती है, कभी कुछ, लेकिन वो चलता रहता है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। मगर हमारा एंड ऑफ द डे फोकस है कि हर बकरा पेट भर कर खाए। तो ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें, तो ये चीज़ें बहुत काम की हैं। इन चीज़ों पे हमेशा फोकस करना कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको गोट फार्मिंग में सक्सेस मिले या फिर आपके बकरे भी सक्सेस अच्छी तरीके से ग्रो करें, तो आपको हर बकरे पर उसी तरीके से ध्यान देना होगा जैसे आप अपने टॉप शॉर्ट स्टॉपर बकरे पर देते हो। तो होप आप लोगों को ये बड़े वाला लेक्चर मेरा समझ में आया हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और कल फिर नए व्लॉग के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सुल्तान के लिए और साकिब के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और हमारी उनकी वजह से तबीयत ख़राब है, क्योंकि फार्म पर सिर्फ 2 ही जन बचे हैं और अभी काम है 2000। तो चलिए खैर चलते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।